7th पे आओ, नंबर 7. क्या था नंबर 7? एवरेज. राइट दैट एवरेज acceleration. It is defined as equal to V2 minus V1 by T2 minus T1. Where what is V2? Velocity किस time पे? What is V1? ठीक है, तो ये वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस. सो वी कैन आल्सो राइट दिस एज डेल्टा V बाय डेल्टा T. डेल्टा V बाय डेल्टा T कैन आल्सो बी इंटरप्रेटेड एज 1 बाय डेल्टा T इनटू डेल्टा V. 1 by delta T into delta V. Now scalar multiplied to a vector, product is a vector. So what is average acceleration? Vector. So let us use vector notation. A subscript average is delta V by delta T. और किस डायरेक्शन में होगा एवरेज एक्सेलरेशन? पहले ऐसे लिख लो, ये क्लियर है? दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड. नाउ राइट डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन. डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन. क्या होगा बताओ? लुक एट दिस. तो डायरेक्शन, इस पे तुम फोकस करो और यहां से कुछ कंक्लूड करो. क्या केस है? स्केलर मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर, प्रोडक्ट इज अ आइदर पैरेलल टू दिस वेक्टर और एंटी पैरेलल डिपेंडिंग अपॉन स्केलर इज पॉजिटिव और ये क्या है? टाइम है या टाइम इंटरवल है? कैन टाइम इंटरवल बी नेगेटिव? इट इज ऑलवेज. सो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन? पैरेलल टू वेलोसिटी और पैरेलल टू डेल्टा V. What is meaning of delta V? What is change in velocity? What is delta? Delta means change. So average acceleration is parallel to velocity or in same direction as change of velocity. Parallel to change in velocity. ऐसा लिख दो. Average acceleration is parallel to delta V. पहले ये लिख दो. Average acceleration is parallel to delta V. Vector of course. Now what is meaning of delta V? Velocity or change in velocity? Change in velocity. नीचे arrow से लिख दो. Change in velocity. Change in velocity. तो in fact ये ज़्यादा important question है, तुम देखना. एवरेज एक्सेलरेशन निकालना. पीपल मेक मिस्टेक इन दिस. क्यों? क्योंकि किस डायरेक्शन में होगा ये? पैरेलल टू वेलोसिटी या पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी. देन यूनिट तो पता ही है तुमको, खुद लिख लो. यूनिट क्या लिखोगे बताओ? वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. किससे डिवाइड कर रहे हो? सेकेंड. क्या यूनिट आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट दैट यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डायमेंशन क्या होगा बताओ? LT minus 2. Write that dimension is LT minus 2. Then number 8. क्या था 8 नंबर? देखो टर्म इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ना? राइट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. or simply acceleration.
So acceleration is limit delta t tending to 0 delta v by delta t. Limit delta t tending to 0 delta v by delta t. What is delta v by delta t? अभी तुरंत हम लोग डिफाइन किए थे. Average acceleration. So average acceleration in limiting case becomes what? Acceleration. हम लोग इसको ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकते हैं ना, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 a average. लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 a average हो सकता है. और इस लिमिट को तुम और क्या लिख सकते हो? dv बाय और सबको ये डेफिनेशन याद था. एक्सेलरेशन इज, तुम क्या कहते थे, dv by dt या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट फर्स्ट डेरिवेटिव और नॉट. रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ? किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में या टाइम के रेस्पेक्ट में? पहले लिख दो, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity. Rate of change of velocity. Underline that rate of change term. Rate of change term को underline कर दो. Now you know meaning of that or not? Delta और derivative. Rate of change का मतलब क्या हुआ? Delta है या derivative है? Derivative कौन सा? Second derivative या first order? Then क्या कुछ ऐसा भी लिखा आ सकता है? देखो तुम, आई एम राइटिंग समथिंग हियर, कैन यू फिगर दिस आउट? किसका, कैसे हुआ ये ऐसा लिख सकते हो? एक्सेलरेशन. फर्स्ट राइट दिस, देखो कोशिश करो. नहीं, ये तो पता है तुमको एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, और वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर. सो a इक्वल टू d बाई dt ऑफ v. इंस्टेड ऑफ v कैन वी राइट dr बाई dt. कैन वी राइट दिस? डू दैट. v is dr by dt or not? So this will be equal to what? d by dt of क्या है ये? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ r है या नहीं? d by dt of r है या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ r? तो how many times you are supposed to differentiate r? Once or twice? तो किस ऑर्डर का डिफरेंशियल है? सेकेंड. तो क्या लिखोगे? d2r by dt square. d2r by dt square. So if you differentiate position vector how many times? 2 times. What you get? Acceleration. Because when you differentiate position vector first time once, you get velocity or not? And when you differentiate velocity, what you get? Acceleration. When you differentiate position vector, क्या मिलता है? Velocity. और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन. तो पोजीशन वेक्टर को कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा? 2 टाइम्स, है ना? जैसे इफ, खुद चेक कर लो, r इज इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप, हाउ मच इज a इक्वल टू? निकाल सकते हो, देखो कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा. डू दैट. So first what you will find? Velocity. How much is velocity? 4t I cap. Then you will differentiate this velocity or not?
d by dt of 4t I cap, इस एक्सप्रेशन में क्या क्या कांस्टेंट है? I and force, this is equal to 4 I cap d by dt of t or not? So it is equal to how much? 4 I cap. अब इंटरेस्टिंग ये है कि 4 I cap is function of time or a constant? So it will change with time, or for every time it remains same? So it's a constant. So at t equal to 1 second, how much will be acceleration? 2 second, 4 I cap, 3 second, 4 I cap. So it's a constant. Done? तो अब एक चीज और देखो, A एवरेज क्या लिखे थे? और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या लिखे? dv by dt. Write that. Okay. और एक जो पैटर्न तुमको वन शुड, एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते थे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या लिखते थे? तो इस चार को ही देख के कैन यू फिगर आउट सम पैटर्न है? कोई पैटर्न दिख रहा है? ये क्या है और ये क्या है? इंस्टेंटेनियस. तो एवरेज में क्या सिंबल आ रहा है बताओ, और इंस्टेंटेनियस में क्या आ रहा है? डी. बस ये पूरे फिजिक्स में होगा, ये सिंपल सा थंब रूल है. एवरेज मींस क्या सिंबल होगा उसमें? डेल्टा. और इंस्टेंटेनियस में क्या सिंबल होगा? डी. जैसे शायद न्यूटन सेकेंड लॉ में कुछ याद आता है क्या? फोर्स मोमेंटम के टर्म में डिफाइन किया हुआ था कभी क्या? फोर्स इक्वल टू मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसा कुछ नहीं. फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ. तो एक चीज देखो, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होगा? डेरिवेटिव होगा. फोर्स इज अ वेक्टर, सो वी विल राइट फोर्स एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ऐसा लिखो तो, rate of change of momentum is force. Rate of change of momentum is force. कौन सा लॉ है वो? सेकेंड लॉ. Rate of change of momentum is force. Rate of change वर्ड को अंडरलाइन कर दो, रेट ऑफ चेंज को अंडरलाइन कर दो. तो रेट ऑफ चेंज को तुम क्या लिखोगे? डेरिवेटिव. तो ऐसा लिख दो, ये होगा ना? ना देखो क्या है. इफ आई आस्क यू हाउ मच इज एवरेज फोर्स, व्हाट यू विल राइट? जल्दी से बताओ. एवरेज फोर्स डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. दैट्स इट. एवरेज फोर्स इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. बेसिक आइडिया समझ में आ गया? तो ये अंडरलाइंग जो कॉन्सेप्ट है ना, डेरिवेटिव एंड डेल्टा, ये पूरे फिजिक्स में होगा. एवरेज में हमेशा क्या मिलेगा? डेल्टा. और इंस्टेंटेनियस में क्या मिलेगा? डेरिवेटिव. एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट, चाहे वो 11th में हो या 12th के फिजिक्स में हो, दैट पार्ट विल रिमेन सेम. तो हाउ मेनी टर्म्स, कितना कंप्लीट हो गया? 8. एक 9th टर्म है टाइम. 9th लिखो टाइम. What is meaning of this word time? Time means absolute time, which you get in your watch or mobile, or it is time interval. What is this? In physics, when we say time, what we mean? Time or time interval? Time interval, isn't it? Because जो इस टाइप का फॉर्मूला सब तुम यूज किए हो, सबको अवेयर हो ना इससे? v इक्वल टू यू प्लस, वॉट इज t हेयर? टाइम और टाइम इंटरवल? टाइम इंटरवल. टाइम इज टाइम इंटरवल. क्योंकि अब ये बताओ, कैन टाइम इंटरवल बी नेगेटिव? टाइम इंटरवल इज ऑलवेज पॉजिटिव. टाइम इंटरवल कैनॉट बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. व्हाट अबाउट टाइम?
टाइम कैन बी पास्ट, present and future. So past means what? Minus. So time may be negative. कि ये थोड़ा सा unnecessarily controversial issue है. Most of the textbook in physics, what you will find, time means time interval, which is always positive. But in NCERT book, what you will find, कुछ ग्राफ होगा जहाँ टाइम नेगेटिव दिख रहा है. अब टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता है. तो टाइम नेगेटिव अगर है, इसका मतलब वो टाइम इंटरवल है या टाइम है. तो वो वैसा हम लोग फिजिक्स में यूज करते नहीं है. बाय टाइम व्हाट वी मीन, टाइम इंटरवल. बट एट टाइम्स यू मे गेट दिस टू बी नेगेटिव. इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है. वो अननेसेसरी एक कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है. अकॉर्डिंग टू मी टाइम इज ऑलवेज व्हाट, पॉजिटिव. हम लोग इसी पे स्टिक करेंगे. टाइम मीन्स टाइम इंटरवल विच इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है. टू मेजर टाइम यू नीड वॉच. चाहे वो डिजिटल हो या एनालॉग हो, कुछ भी हो, एक घड़ी चाहिए. बट टू मेजर टाइम इंटरवल व्हाट यू नीड, वॉच और स्टॉप वॉच. टाइम इंटरवल में तो स्टॉप वॉच चाहिए, बिकॉज स्टॉप वॉच में क्या होता है बताओ, एट एनी टाइम यू कैन रीसेट इट और रीडिंग क्या हो जाता है स्टॉप वॉच का, 0000 आता है. सो इन फिजिक्स वी मेजर टाइम विथ हेल्प ऑफ वॉट, वॉच और स्टॉप वॉच. राइट दैट. वो एक हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना. वी मेजर टाइम with help of stopwatch. We measure time with help of stopwatch. तो stopwatch में कभी तुमको नेगेटिव टाइम मिला है आज तक? हमेशा क्या मिलेगा? और stopwatch का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? टाइम का ओरिजिन कहाँ हो सकता है, कब, किस टाइम पे. जैसे अगर डिजिटल वॉच है मान लो, तो 0000 तो एक ही बार आएगा वॉच में. लेकिन स्टॉप वॉच में 000 कब आ सकता है, जब चाहे तब आ सकता है. क्या करना होगा तुमको, एक बटन तो प्रेस करना है रीसेट का. जैसे ही रीसेट किए टाइम कितना हो गया, 0. तो अगर स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं तो टाइम का ओरिजिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है या एनी इंस्टेंट कैन बी टेकन, एनी इंस्टेंट इज ओरिजिन ऑफ टाइम. ऐसा लिख दो. दैट मीन्स एनी इंस्टेंट कैन बी टेकन एज origin of time. Any instant can be taken as origin of time. That is t equal to 0. Any instant can be taken as time t equal to 0. ठीक है. तो बस केवल इतना सा ध्यान रखना है. अभी जब हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वी विल डिस्कस दिस थिंग इन ग्रेटर डिटेल. बट क्या कॉन्सेप्ट है, टाइम तुम कैसे मेजर करते हो, स्टॉप वॉच. टाइम कैसे मेजर करते हैं, स्टॉप वॉच.